Hello friends, today we will discuss the important topic of microeconomics or mathematical economics, basically game theory and oligopoly market. इससे पहले हम लोग oligopoly पूरा डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि oligopoly मार्केट जो है बेसिकली गेम थ्योरी से रिलेटेड है और मैथमेटिकल अप्रोच में oligopoly मार्केट को हम गेम थ्योरी के थ्रू ही एक तरह से डिस्कस करते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इसका फर्स्ट इज वी विल डिस्कस इट्स इंट्रोडक्शन कि गेम थ्योरी होता क्या है। गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन अमॉन्ग द रैशनल डिसीजन मेकर्स है। इसमें जो मान लो हमने ओलिगोपोली में देखा था टू और मोर, एक तरह से हम कह सकते हैं फ्यू ही सेलर्स होते हैं उसमें, तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो कम ही होते हैं और वो रैशनल और होते हैं। इट हैज़ एप्लीकेशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ सोशल साइंस एज वेल एज लॉजिक सिस्टम एंड साइंस एंड द कंप्यूटर साइंस। अब ये जो मॉडल है वो बेसिकली सभी जगह यूज होता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एवरीथिंग, एवरीवेयर। इट्स गिव्स जीरो सम गेम। इसमें हम जो मेन स्टडी करते हैं वो करते हैं जीरो सम गेम को, इन विच ईच पार्टिसिपेंट्स गेन्स और लॉस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय दोज द अदर पार्टिसिपेंट्स है। मान लो एक ने अगर -2 अपना गेन किया है तो दूसरे ने +2 किया है, तो इनका जो एडिशन होता है वो जीरो हो जाता है एक तरह से। तो ये जीरो सम गेम होता है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड बाय द मैथमेटिशियंस थे हमारे जॉन वॉन न्यूमैन्स एंड जॉन नाश एज वेल एज इकोनॉमिक्स ऑस्कर मॉर्गनस्ट्रम जो है, इन लोगों ने बेसिकली गेम थ्योरी मॉडल को जो है डिस्कस किया था इन मैथमेटिकली। बिहेवियरल गेम थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा और द थ्योरी अलाउज फॉर रैशनल एंड इरेशनल डिसीजन बिकॉज बोथ आर एग्जामिन्ड यूजिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। एक तरह से जो गेम थ्योरी है वो बेसिकली रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ओलिगोपोली मार्केट हमारा एग्जिस्ट है तो उसमें गेम थ्योरी के थ्रू ही हम इनके सॉल्यूशन जो है डिसीजन मेकिंग के निकाल सकते हैं। Game theory is the interaction between the participants and their behavior to study the strategic decision making between rational individual है। जो हमारे rational individual है उनके decision पर हम एक तरह से इसमें discuss करते हैं। tries to find out the action that player should perform which would maximize his chance of success mathematically and logically। इसको logically और mathematically हम एक तरह से पूरा calculation में ले सकते हैं। the game can be broadly classified into two categories। दो तरह का होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, एक तो जीरो सम गेम होगा और एक नॉन जीरो सम गेम होगा। एंड जीरो सम गेम द लॉस ऑफ वन इज गेन ऑफ अनदर है। इट इज नॉट द केस इन ऑन नॉन जीरो सम गेम, और जस्ट अपोजिट हो जाता है नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में तो एक का अगर प्लस है दूसरे का माइनस होगा, टोटल का एडिशन उनका जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ गेम्स इसमें होते हैं। सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लें कि गेम थ्योरी में होता क्या है। फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स गेम, कि गेम क्या होता है। बेसिकली एनी सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट हैज अ रिजल्ट डिपेंडेड ऑन द एक्शन ऑफ टू और मोर डिसीजन मेकर, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, प्लेयर्स कह सकते हैं। तो गेम क्या हो गया, हमारे जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं या प्लेयर हैं आपस में वो एक अपनी तरह से सेट बना लेते हैं अपने सर्कमस्टांसेस का, दैट इज गेम। फिर बात करते हैं प्लेयर्स। प्लेयर्स क्या होंगे, अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम है। उसके अंदर जितने भी लोग अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर आएंगे या डिसीजन मेकर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके प्लेयर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी, अ कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन अ प्ले विल टेक गिवन द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट माइट अराइज विद इन द गेम है। उन्होंने अपनी जो प्लानिंग तैयार की है या जो हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजी तैयार की है गेम में, वो हमारी क्या हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई। नेक्स्ट इज पे ऑफ। पे ऑफ यानी उनको क्या रिटर्न मिल रहा है या बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो द पे आउट प्लेयर रिसीव फ्रॉम अराइविंग एट अ पर्टिकुलर आउटकम। जब गेम आपका फाइनल उस पर आ गया तब आपका जो रिटर्न मिला दैट इज पे ऑफ। इंफॉर्मेशन सेट, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट अ गिवन पॉइंट इन द गेम है। आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन कन्वे किया जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम, the point in a game where both players have had
मेयर देयर डिसीजन एंड एन आउटकम इज रीच है। फाइनली उनका जो आउटकम आ जाता है या जो उनके म्यूचुअल जो डिसीजन आ जाते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम, जिस पर कि दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं एग्री हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि गेम थ्योरी जो है वो ओलिगोपोली मार्केट में आता है। ओलिगोपोली मार्केट का मैं अलग से स्लाइड आपको बना चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप उसको देखेंगे तब आपको गेम थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इन एन ओलिगोपोली अ मार्केट इन विच कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इन द हैंड ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर है। इसमें कुछ ही प्रोड्यूसर्स होते हैं, लाइक 2, 3, 4, 5 और मैक्स टू मैक्स ये 10 तक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर तो वो दूसरे मार्केट का फॉर्म हो जाता है। फॉर्म आर अफेक्टेड नॉट ओनली बाय देयर ओन प्रोडक्शन डिसीजन बट बाय द प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ अदर फर्म इन द मार्केट एज वेल है। इसमें सिर्फ एक फर्म के डिसीजन खुद के लिए काम नहीं करते हैं, दूसरी फर्म के जो डिसीजन है वो भी साथ के साथ काम करते हैं। गेम थ्योरी मॉडल सिचुएशन इन विच ईच एक्टर when deciding on a course of action must also consider how they might respond to the that action है। तो कुल मिला के गेम थ्योरी जो है ओलिगोपोली मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे गेम के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। जैसे हमने ओलिगोपोली मार्केट डिस्कस किया था, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, लाइक गेम थ्योरी भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। एक तो होता है कोऑपरेटिव गेम और दूसरा होगा नॉन कोऑपरेटिव गेम। अ गेम इज कोऑपरेटिव इफ द प्लेयर आर एबल टू बाइंडिंग कमिटमेंट एक्सटर्नली एनफोर्स्ड है, उनके आपस में कमिटमेंट जो है बाइंड हो जाते हैं, तब तो गेम क्या होगा, कोऑपरेटिव होगा। अ गेम इज नॉन कोऑपरेटिव इफ प्लेयर कैन नॉट फॉर्म लाइंस ऑफ इज और एग्रीमेंट नीड टू बी अ सेल्फ एनफोर्समेंट है। ठीक है, इसमें क्रेडिबल थ्रेट्स उनके आ जाते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम समझ सकते हैं, असिमेट्रिक गेम इज अ गेम वेयर द पे ऑफ द प्लेइंग अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी डिपेंड ऑन ओनली द अदर स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड है। दोनों पैरेलल सा वर्क करेंगे सिमेट्रिक में, नॉट हु इज प्लेइंग दैम है। मैनी ऑफ द कॉमनली स्टडीड एट 2x2, यानी अगर 2x2 है, 3x3 है, तब तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और 2x3 है या 3x2 है या 2x4 है या 4x2 है, तो वो क्या हो गया, असिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा मॉडल हो सकता है। फिर अभी बात की थी अपन ने जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम। लाइक जीरो सम गेम आर स्पेशल केस ऑफ कंस्टेंट सम गेम इन विच choice by the player can neither increase or nor decrease available of the resources। कि जो constant sum गेम है उसका एक स्पेशल केस होता है जीरो सम गेम, क्योंकि अगर एक का गेन है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली वो लॉस हो ही जाएगा। सपोज एक का अगर प्लस आ रहा है पे ऑफ, दूसरे का माइनस आ रहा है, तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। इन जीरो सम गेम द टोटल बेनिफिट गोज ऑल द प्लेयर इन द गेम फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड ऑलवेज एडेड टू द जीरो। जो उसका आंसर होता है फाइनली वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक को अगर बेनिफिट हो रहा है दूसरे को रिमेनिंग पार्ट का लॉस होगा ही होगा। फिर बात करते हैं हम कांस्टेंट सम गेम, corresponding to the activities like theft and gambling but not on the fundamental economic situation in which there are potential gain and फ्रॉम ट्रेड्स है। तो इसमें कांस्टेंट सम गेम में क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है आफ्टर एडिशन। फिर बात करते हैं हम साइमल्टेनियस और सिक्वेंटल्स गेम। साइमल्टेनियस गेम्स आर गेम्स वेयर बोथ प्लेयर्स मूव साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ मूव करेंगे। अगर एक ने साथ में मूव नहीं किया, साइमल्टेनियसली मूव नहीं किया, तो मार्केट से आउट हो जाएगा। ठीक है, और इफ दे डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली द लेटर प्लेयर आर unaware for their earlier player action making them effectively simultaneously। मतलब उनको साथ साथ में ही वर्क करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट में रह नहीं पाएंगे। सिक्वेंटल गेम या जिसको हम डायनेमिक गेम भी कहते हैं are game where later player have some knowledge about earlier action or this need to be perfect information about every action of earlier player। It might be a very little नॉलेज, इसमें उसके बारे में आपको पहले जो प्रीवियस हो चुका है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वन इज टू प्लेयर गेम है। टू प्लेयर गेम में बेसिकली क्या होता है, जो मैथमेटिकल गेम थ्योरी है वो डेवलप्ड एज अ मॉडल ऑफ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
क्योंकि इसमें दो प्लेयर के आपस में कॉन्फ्लिक्ट के बेस पर ही एक तरह से ये सिचुएशन बेस्ड है. सच सिचुएशन एंड इंट्रैक्शन will be called game and they have participants who are called player है. और यहाँ पे जो participants हैं they are player, वो player की तरह वर्क करते हैं. we will focus on games within exactly of 2 player. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया जाता है वो 2 player गेम किया जाता है. ठीक है. these 2 player compete for a payoff and that one player pay टू द अदर है. तो यहाँ पर वही जीरो सम गेम आता है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा गेम थ्योरी में है जीरो सम गेम है और उस पर क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है स्कूल और कॉलेज लेवल पर. वन प्लेयर लॉस इज द अदर प्लेयर गेन एंड द पे ऑफ टू द बोथ प्लेयर्स फॉर एनी गिवन सैनेरियो एड टू द जीरो. मैंने अभी आपको बताया ही था, एक का अगर -2 है और दूसरे का +2 है, फाइनली जो है उनका एडिशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. द पे ऑफ मैट्रिक्स शॉन बिलो द रिप्रेजेंट द पे ऑफ मैट्रिक्स. एक आपको पे ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा देती हूँ. ये बेसिकली पे ऑफ मैट्रिक्स है फॉर प्लेयर 1 के लिए है. प्लेयर 1 का जो स्ट्रैटेजीज है वो ये वाली है और प्लेयर 2 की जो स्ट्रैटेजीज है वो ये है. ठीक है. प्लेयर 1 सपोज उस अपनी जो है फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज करता है, जबकि प्लेयर 2 की भी वो पहली स्ट्रैटेजी होती है. तो यहाँ पर पे ऑफ कितना आ रहा है, +2 आ रहा है. और जब प्लेयर 2 के लिए होगी तो -2 होगी. तो यहाँ पर यानी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया. तो ये जीरो सम गेम हो गया. नेक्स्ट, अगर प्लेयर 2 को -2 पे ऑफ मिल जाता है तो बचा हुआ उसको सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा. तो यहाँ भी एडिशन कितना हो गया आपका, जीरो हो गया. तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं जीरो सम गेम का जो है आपका एग्जाम्पल हो गया. तो इस तरह से हो जाता है इसके अंदर. फिर हम बात करेंगे प्योर एंड मिक्स स्ट्रैटेजीज. ये तो सिंपल स्ट्रैटेजीज थी कि प्योर स्ट्रैटेजीज क्या होती है और मिक्स स्ट्रैटेजीज क्या होती है. अ प्योर स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हाउ अ प्लेयर विल प्ले अ गेम. बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. सिंपल सारी चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट होती हैं. प्योर स्ट्रेटेजी कैन बी थॉट अबाउट एज अ प्लान सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन ही मेक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गेम थ्योरी है. एंड अ मिक्स स्ट्रेटेजी इज एन असाइनमेंट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी टू ईच प्योर स्ट्रैटेजी है. इसमें जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं प्योर स्ट्रैटेजीज में से निकाल करके हम मिक्स स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं. वन कैन रिगार्ड अ प्योर स्ट्रैटेजीज एज अ degenerate case of the mixed strategies and in which that particular pure strategy is selected with the probability of 1 and every other strategy will be 0 है. जैसे probability में होता है ना, अगर एक को हमने 1 ले लिया है तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो होता है वो जनरली प्रोबेबिलिटी में 1 आता है. ठीक है. कंक्लूजन अगर मैं बात करूं गेम थ्योरी का, तो गेम्स हैव 3 एसेंशियल कंपोनेंट. अभी हमने देखा ही था क्या क्या कंपोनेंट होंगे. एक तो प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, पे ऑफ होना भी, भाई उसको क्या आउटपुट मिलेगा या क्या उसको हम कह सकते हैं लॉस मिलेगा या क्या उसको गेन मिलेगा और कितना फाइनली उसको आउटपुट मिलेगा, वो पे ऑफ होगा. स्ट्रैटेजीज होना बहुत ज़रूरी है गेम थ्योरी में. अगर स्ट्रैटेजीज नहीं होगी तो गेम थ्योरी को आप कैसे स्टडी करोगी. गेम थ्योरी हैज़ एन अप्लाइड टू एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन precisely because economic transaction contain all 3 components like player including consumers and producers. अब प्लेयर हमारे कौन कौन हो सकता है. प्लेयर अगर कंज्यूमर साइड जाएं तो कंज्यूमर हो सकता है, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर में जाएंगे तो प्रोड्यूसर हो सकता है. और गेनिंग मोर प्रॉफिट और मोर मार्केट शेयर और मोर यूटिलिटी है. तो उस बेसिस पर हम देख सकते हैं मोर मार्केट शेयर फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लॉस and the strategies such as predicting how consumers or other firm and react to decision taken फर्म्स है. कुल मिला के यहाँ प्रोड्यूसर अपना बिहेव करेगा, कंज्यूमर अपना बिहेव करेगा और दोनों एक तरह से कह सकते हैं हम प्लेयर की तरह वर्क करेंगे. तो और ये जो प्लेयर है इनको जो पे ऑफ मिलता है, यानी एक तरह से एक पूरा स्ट्रैटेजी प्लान होता है गेम थ्योरी. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है इन मैथमेटिकल मॉडल, इकोनॉमिक्स में और माइक्रो में, ओलिगोपॉली में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. थैंक यू.